हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का हेडिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये समझ लीजिएगा, एक वर्ड होता है चार्ज और एक वर्ड होता है स्टेबिलिटी। तो चार्ज और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है भाई? यदि चार्ज और स्टेबिलिटी देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज और स्टेबिलिटी में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और चार्ज भी क्या है? कार्बन प्लस होगा तो उसको कार्बोकटायन कहेंगे, यदि प्लस होगा तो उसे क्या कहेंगे? कार्बोकटायन बोलेंगे। ठीक है, तो हमें यही देखना होगा कि अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करना हो, क्या चेक करना हो भाई? स्टेबिलिटी। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है? प्लस। यदि हम इसके बाजू में लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कैसा? और डोनेटिंग का साइन क्या होता है? प्लस। ये प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो चार्ज कम हो जाएगा, और यदि चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब देखिए, डोनेट करने वाला काम कौन करता है? या तो रेजोनेंस होगा, या तो हाइपर, या तो इंडक्टिव। और सबसे अगर बेस्ट की बात की जाए तो एक वर्ड होता है एरोमेटिक। यदि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो सबसे स्टेबल होगा। या फिर किससे देखेंगे? रेजोनेंस से, या फिर हाइपर और इंडक्टिव। आप क्वेश्चंस लिखिए, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज देम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये अपने पास क्वेश्चंस हैं। और हमें इसमें क्या करना है? हमें अरेंज करना है इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में। किसमें अरेंज करना है भाई? स्टेबिलिटी ऑर्डर में। और स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होता है देखो आप, जैसे मेन फैक्टर ये होता है कि चेक कर लो इसके बाजू में क्या लगा है, ये मिथाइल, और इसके बाजू में कितने भाई? दो दो मिथाइल लगे हुए, और इसके बाजू में कितने? 3 मिथाइल। ठीक है, तो देखो एक वर्ड याद रखना कि यदि कभी भी यदि कार्बन पे प्लस है और उसके बाजू में कार्बन है और उस कार्बन पे यदि हाइड्रोजन है तो पहले हम हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा अलग से बाद में देखेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट है कि एरोमेटिक तो है नहीं, क्योंकि एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, तो एरोमेटिक है नहीं तो सोच नहीं सकते। दूसरा कंपाउंड रेजोनेंस, कहीं पे कोई कंजुगेशन नहीं है तो वो भी नहीं सोच सकते, फिर क्या सोचेंगे? हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर के लिए क्या होना चाहिए? प्लस के बाजू में कार्बन, कार्बन पैच होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, और यहाँ पे 9 अल्फा एच है। और अगर इंडक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे उससे ज्यादा प्लस आई लग रहा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है। तो पहले प्रायोरिटी जो देंगे हम हाइपर को देंगे। किसको देंगे भाई? हाइपर को, फिर इंडक्टिव को। याद रखिएगा, पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हाइपर कंजुगेशंस को। उसके बाद किसको प्रायोरिटी दीजिएगा? इंडक्टिव को। तो सबसे अधिक अल्फा कार्बन कहाँ पे है? सॉरी, अल्फा एच यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे भी कम। यहाँ तो है ही नहीं ना, देखो आप इसमें तो है ही नहीं ना। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया आपका? डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। क्यों जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। यहीं पे एक न्यूमेरिकल और आपको समझा दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे, है ना। ये इसलिए समझा रहा हूं कि आप इंडक्टिव और हाइपर को आज कंफर्म कर लो कि आखिर क्या मैटर है। देखो,
यहां भी कार्बन पे पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, इसके बाजू में भी अल्फा कार्बन है, यहां भी अल्फा कार्बन है। मींस यहाँ पे सर हाइपर लगेगा और इंडक्टिव लगेगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच 6 और यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं 9। तो पहले हम प्रियोरिटी और इंडक्टिव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लगेगा और यहाँ पे प्लस आई थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि मिथाइल से इथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है, मिथाइल से इथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है। ठीक है, इंडक्टिव से अगर जवाब देना होगा तो हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी, लेकिन हम जो भी जवाब देंगे ओवरऑल देंगे। जब ओवरऑल जवाब दीजिएगा तो ओवरऑल पहले प्रायोरिटी हाइपर को देंगे, और हाइपर एक ही गाना गाता है अल्फा एच। अगर अल्फा एच देखा जाए तो इसमें ज्यादा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा पेपर के लिए वो आप ये लगाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, इसमें अल्फा एच की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसमें अल्फा एच की जो संख्या है वो ज्यादा होगी। तो हम जब भी लगाएंगे क्वेश्चंस को तो इसी फॉर्मेट पे चेक करेंगे कि पहले हम प्रायोरिटी हाइपर कंजुगेशन को देंगे, उसके बाद जो प्रायोरिटी आएगा तो हम इंडक्टिव को देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर यदि CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस हो और यदि देखो इसे अलाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं, अलाइलिक कार्बोकैटायन, और इसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं। ये अलाइलिक कार्बोकैटायन है और ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है वो बहुत ही लगभग बराबर होता है जी, अप्रॉक्स इक्वल होता है। बहुत ही थोड़ा सा ये इस पे डोमिनेंट होता है, बहुत ही हल्का सा, जिसे मार्जिनल डिफरेंस कहते हैं। मींस यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स बनेगा। इसमें देखो कैसे, अगर यहाँ पे आप रेजोनेंस करा दीजिएगा ऐसे, तो जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, और इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और जहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देता है। स्टेबिलिटी क्या कर देगा भाई, बूस्ट अप। बूस्ट अप मतलब बढ़ा देना। बूस्ट अप का क्या मीनिंग होता है, बढ़ा देना। वैसे यहाँ पर रेजोनेंस अगर ऐसे करा दिया जाए, देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर इसको टहला दीजिए ऐसे, ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर इसको इधर टहला दीजिए, ये ऐसे बनेगा, इसको फिर वापस लेके आ जाइए ऐसे, तो ये बन जाएगा। अब वहां पे 2 स्ट्रक्चर्स बन रहा था, जबकि अगर यहां पे देखा जाए तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है। ठीक है, लेकिन इसके 2 स्ट्रक्चर से ही, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर से ही लगभग इसके 5 के बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि जो ये 3 बन रहा है ना, ये 3 जहां पर रिंग में प्लस आ जा रहा है, ये उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जैसे कार्बन प्लस आ जाता है अब इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है। यदि कोई कंपाउंड मान लीजिए पहले एरोमेटिक हो और फिर बाद में उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जा रही हो, तो कभी भी शिफ्टिंग करना नहीं चाहेगा, शिफ्टिंग करना नहीं चाहेगा। इसलिए ये जो 2 स्ट्रक्चर लगभग इसके बराबर हो जाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि सर ये जो होता है ये 19 होता है और ये जो होता है वो 20, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसको बोलते हैं मार्जिनल डिफरेंस, मार्जिनल डिफरेंस। और मार्जिनल डिफरेंस से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन डोमिनेंट होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन पे। नोट कर लो, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है यार। अब देखो यहाँ पे, अभी वगैरह सर अगर हम ये सवाल लिख करके
और आपने ये तो बता ही दिया, लेकिन अगर हम यहां इसको अगर हटा दिया जाए यहाँ पे थोड़ा, और मान लो ये ऐसे लिख दिया जाए, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और इधर टर्सरी कार्बोकैटायन। अब देखा जाए तो अपने में दोनों बेस्ट है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। ये रेजोनेंस से बेस्ट होता है, ये हाइपर कंजुगेशन से बेस्ट होता है। तो अब यहाँ जब स्टेबिलिटी लगाना होगा तो बताओ प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, रेजोनेंस को या हाइपर को? प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, क्योंकि ये भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो रहा है और ये भी कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे 9 अल्फा एच है, कितने 9, और यहाँ पे रेजोनेंस है, क्या है भाई, रेजोनेंस। बताओ किसको प्रायोरिटी दिया जाए, रेजोनेंस को या हाइपर कंजुगेशन? ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी किताब यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाती, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होता है, इसमें दो फैक्टर लगता है, एक होता है सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। अगर सॉल्वेशन इफेक्ट के रिकॉर्डिंग देखा जाए तो बी का स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, ए से, क्योंकि बी का जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है 123 टाइम्स ज्यादा होता है ए से। या फिर एक और इफेक्ट है जिसका नाम होता है ई, एक होता है अफिनिटी, हाइड्राइड एनायन अफिनिटी। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे यहां और यहां दोनों में यदि हाइड्राइड अटैक करा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें ये जो बी है वो भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बी का 3 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप एक ही फैक्टर याद रखो, सॉल्वेशन इफेक्ट, कि बी ज्यादा स्टेबल होता है इससे, इससे, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट याद रखना, यदि जब 9 अल्फा एच होगा तभी ये डोमिनेंट होगा। अगर एक भी अल्फा एच कम कर दीजिएगा रेजोनेंस डोमिनेंट हो जाएगा। यदि आप एक भी अल्फा एच कम कर देंगे 9 से तो फिर रेजोनेंस डोमिनेंट हो जाएगा। अब देखो, अगर इन दोनों क्वेश्चंस को अगर एक फॉर्मेट पे सेट कर लिया जाए और सेट करने के बाद यदि डिस्कस करना हो, अगर इन्हें एक फॉर्मेट पे सेट कर लिया जाए और सेट करने के बाद यदि डिस्कस करना हो, पहले इन तीनों का सेट लिख लें। आप देखो, देखो यहां पे अभी आपने देखा कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। यहां आगे लिखे स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे स्टेबल कौन है भाई, 3, 2, 1। अब मान लो अगर एक क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाए, जैसे मान लो हमने ऐड कर दिया CH3 CH2 CH2 प्लस, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका जवाब होगा नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ऑर्डर ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगले अगर क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा आया जाए हम लोग। अब जैसे देखो यहीं पे एक सवाल और सेट कर लिया जाए कि सर ये पता चल गया कि इनमें ऑर्डर ये होता है। अगर हमने लिखा CH3C, मान लीजिए ये, और बाजू में लिख दिया गया इस तरह से, और मान लो आपने कहा ये कुछ ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। और अगर हमें इसमें डिस्कस करना हो स्टेबिलिटी, तो देखो सबसे पहले पता कर ले कोई एरोमेटिक तो नहीं है, तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा, दूसरा, फिर पहला और फिर तीसरा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि एरोमेटिक सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और अगर नोट कर लीजिए, मान लो ये CH3C डबल बॉन्ड O प्लस और CH3C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, क्या बताना भाई? स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो दोनों पे चार्ज है क्या, और यदि चार्ज है तो क्या चेक करेंगे? ऑक्टेट। यहाँ प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी प्लस है, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बताओ। सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट ड्यू टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, इसलिए सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। चलो अब देखो यहीं पे अगर एक न्यूमेरिकल और नोट कर लिया यहीं पे, जैसे ये होता है, ये कहते हैं मोर द रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। अब इसमें एक दो सवाल अगर और लगा दिया जाए, मान लो, वो ज्यादा नहीं लगाना, बस उतना ही जितने का रिक्वायरमेंट, ये नहीं कि अपने मन से पूरा लंबी चेन बना के और कंफ्यूज हो गए। देखो ये तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सर सबसे देखो यहां और यहां में, मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर यहां पे कंपेरिजन किया जाए तो फिलहाल फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फोर्थ। और फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल कौन है? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ जो ज्यादा स्टेबल है किससे? फर्स्ट से। और फर्स्ट से देखो अब ये जैसे मान लो ये इसमें 2 बेंजीन आ गया ना, तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बेंजीन है तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोले से इसको ऐसे कर लो, 20 को ना हो तो हटा दो, आप फिर इनका मुकाबला कर लो। मोर द रेजोनेंस, क्या बोलोगे भाई? मोर द रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर विल बी स्टेबिलिटी। बोलो भाई सबसे अधिक स्टेबल 3 2 फिर 1, नोट कर लो भाई इसको, 3 2 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1। मोर द रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर द रेजोनेंस मोर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाई, थोड़ा देखते हैं नंबर ऑफ चार्ज। जैसे एग्जांपल लिख लो आप, ये मान लो ऐसे बेंजीन है और ये है प्लस, ठीक है। अब हमने देखो जैसे यहाँ पे क्या लगा दिया अपने मन से, ClOH CH3, ठीक है। और फिर लगा सकते हैं, तो देखो अब यहाँ पे ये जो CH3 क्या लगाएगा? हाइपर कंजुगेशन, और साथ में इंडक्टिव। OH क्या लगाएगा? प्लस आर और माइनस आई। डोमिनेंट कौन होता है भाई? प्लस आर। ये Cl क्या लगाएगा? प्लस आर, और इसमें डोमिनेंट कौन है? माइनस आई। इसमें क्या है? कोई नहीं। अब यदि देखो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है? प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, और माइनस आर माइनस एच और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे अधिक प्लस रेजोनेंस कहाँ लग रहा है भाई? तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पहले में, और फिर दूसरे में। क्योंकि दूसरे में देखो खींचने वाले लगे हैं ना, ये इस पर डोमिनेंट होता है माइनस आई, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच करके स्टेबिलिटी को कम कर देंगे ना, और ये तो कम से कम नॉर्मल, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, कोई खींचने वाला कम से कम नहीं है यार। और इसमें देखो रेजोनेंस डेंसिटी बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ये थोड़ा बढ़ाएगा हाइपर और इंडक्टिव से, ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, सेम क्वेश्चंस को ही अगर देखो हम फॉर्मेट अगर चेंज कर दें और इन्हें ला के मेटा पे लगा दें, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हमने इनका
अगर पोजीशन चेंज करके इन सबको मेटा पे लगा दें, देखो जैसे मेटा पे लगाओगे तो मेटा पे एक ही इफेक्ट लगता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। सिर्फ और सिर्फ कौन लगेगा भाई? इंडक्टिव। और इंडक्टिव से क्या लगाएगा? प्लस आई। इंडक्टिव से क्या लगाएगा? माइनस आई। ये भी क्या लगाएगा? माइनस आई। और ये कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा। देखो यहाँ बच्चे फेल कर जाते हैं जब बात आती है माइनस आई का। हाइड्रोजन का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। अब बताओ सबसे अधिक स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? फोर्थ, तो फिर 1। अब ज्यादा माइनस किसका है? हाइड्रोजन का। ये ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, स्टेबलाइज नहीं उल्टा डिस्टेबलाइज। ये थोड़ा कम डिस्टेबलाइज करेगा तो हो जाएगा 3 और फिर 2। ये हो जाएगा उसका आंसर। और इन्हीं सेम इफेक्ट को अगर आर्थो पे लगा दिया जाए, इन्हीं सेम इफेक्ट को कहाँ लगा दिया जाए भाई? आर्थो पे। तो देखो आर्थो पे क्या इफेक्ट करेगा? जैसे मान लो यहाँ पे ये Cl, ये OH और ये CH, तब आर्थो पे फिर आंसर हो जाएगा जो पहले आया था, इंडक्टिव वाला और रेजोनेंस वाला। आर्थो पे सबसे अधिक स्टेबल कौन हो जाएगा? तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला और दूसरा। ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार ये भी कर सकते हैं कि सर अगर इन सबको टहला दिया जाए आर्थो मेटा पैरा पे तो क्या होगा? जैसे मान लो हमने यहां लगा दिया Cl और यहां लगा दिया OH और यहां लगा दिया CH3। देखो सेम क्वेश्चन अगर टहला दिया जाए आर्थो मेटा पैरा तो क्या होगा? यहां पे लगेगा माइनस आई, ये लगाएगा माइनस आई और ये लगाएगा प्लस H और प्लस आई। देखो सबसे अधिक स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम कौन करेगा भाई? 4, उससे कम फर्स्ट और फिर 2 और फिर 3। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर।